अभी श्राद्ध का महीना स्टार्ट होने जा रहा है। तो कैसे आप, अगर आपके अंदर या आपकी फैमिली में कोई एंसेस्टर नेगेटिव पैटर्न चल रही है, तो उसको कैसे आप आकाशिक रिकॉर्ड से हील कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, एंसेस्टर्स कौन होते हैं, तो वो मोस्टली आपको पता है, ठीक है, कि हमारे माता पिता है, उनके माता पिता है, उनके माता पिता है, ठीक है। ये सब हमारे एंसेस्टर गिने जाते हैं, पितृ जिसे हम कहते हैं। लेकिन जरूर देखिए, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, ठीक है। तो एक हस्बैंड के जो माता पिता है, उनके माता पिता है, उनके माता पिता है, वो तो उनके एंसेस्टर गिने ही जाएंगे। लेकिन यहाँ उनकी वाइफ के जो भी मदर फादर, उनके मदर फादर है, ये सब की उनकी एंसेस्टर लिनिएज में आते हैं। जी हाँ, ये गलती मत करें कि अगर हस्बैंड है, उनके माता पिता माता पिता माता पिता है, वो ही आते हैं। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। उनकी वाइफ है, उनके भी अगर माता पिता माता पिता माता पिता है, तो वो भी इनकी एंसेस्टर लाइन में आते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड में ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर किसी ने जन्म दिया है तो ही वो आपके एंसेस्टर कहलाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। जिस किसी के भी साथ आप कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरह से, वो आपके एंसेस्टर्स गिने जा सकते हैं। जी हाँ, आकाशिक रिकॉर्ड में ऐसा माना जाता है। अब किसी पर्सन ने, मान लीजिए कोई मदर फादर है, उसके बच्चे नहीं हैं, ठीक है, तो वो किसी अनाथालय से कोई बच्चे को एडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो उस बच्चे के लिए वो जो पेरेंट हैं, वो भी उनके एंसेस्टर ही गिने जाते हैं। यहाँ उस माता पिता ने उस बच्चे को जन्म नहीं दिया है, लेकिन उसको एडॉप्ट किया है, तो वो भी उसके एंसेस्टर में ही माने जाते हैं। जब कोई लड़का लड़की से शादी करता है या लड़की लड़के से शादी करता है, तब जब एक दूसरे का जो परिवार होता है मिलते हैं, तब भी वो एंसेस्टर लिनिएज स्टार्ट हो जाती है। यानी एंसेस्टर एक बहुत बड़ा लिनिएज है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। सिर्फ हमारे माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता, सिर्फ यही नहीं है, बहुत बड़ा। जैसे मैंने बताया कि एक अगर हम कॉन्शियसनेस से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो वो हमारे एंसेस्टर गिने जाते हैं। अब कौन कौन सी एंसेस्टर पैटर्न होती है जो कई बार हमारी लाइफ में कंटिन्यूस चलती रहती है। आपने शायद देखा होगा, कोई फैमिली में ऐसा होता है कि उनके जो कुछ लोग जो होते हैं ना, उनकी डेथ कोई एक बीमारी से होती है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट अटैक। कई 3-4 लोग ऐसे होंगे ना जिनकी डेथ हार्ट अटैक से होगी, या कैंसर से होगी, या फिर कोई और बीमारी से हो सकती है, कोई एक बीमारी। क्योंकि मेरे जो फादर हैं, उनके जो ब्रदर्स है, ठीक है, उनमें मैंने एक चीज पाई है कि दो जो मेरे अंकल थे, उनमें हर्निया की प्रॉब्लम है। दोनों को हर्निया हुआ, ठीक है। यानी एक पैटर्न है, समझ रहे हैं। तो इस तरह की कोई अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई पैटर्न भी हो सकती है, कोई एंसेस्टर लाइन में डायबिटीज हो सकता है, या फिर जैसा मैंने बताया हार्ट अटैक से डेथ होना, या कैंसर से डेथ होना, ठीक है, क्योंकि वो जेनेटिक ट्रांसफर हुआ है। उसी तरह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए कोई लड़की, कोई मदर है, ठीक है, उसको उसकी सास से नहीं बन रही है, उसके ननन से नहीं बन रही है, ठीक है, या उसके हस्बैंड से नहीं बन रही है। अब उनकी जो मदर है, उनको बच्ची हुई, लड़की हुई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, लड़की हुई, वो बड़ी हो रही है। बड़ी होने के बाद जब उसकी शादी हो जाती है, तब हो सकता है, मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि उसकी भी उसके हस्बैंड के साथ सेम प्रॉब्लम स्टार्ट हो, उसके सास के साथ ना बने, उसकी ननद के साथ ना बने। हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा है। मैंने जब पिछला आकाशिक रिकॉर्ड का वर्कशॉप लिया था, उसमें मुझे एक, मेरे जो स्टूडेंट थे, उसमें सेम प्रॉब्लम, जो मेरे स्टूडेंट थे उसको जो
फैमिली इश्यू आ रहे थे, वो इश्यू उसकी डॉटर को स्टार्ट हो गए थे, सेम इश्यू। तो ये क्या है? ये एंसेस्ट्रल लाइन है। उसकी मदर के द्वारा उसकी जो लड़की थी उसमें वही पैटर्न चली आ रही थी। गरीबी, कोई लोग देखते हैं कि उनके मदर फादर अगर वो गरीब है तो सेम उसके बच्चे, 100% केस में नहीं होता है, फिर से बता रहा हूं, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि सेम जो गरीबी है वो ट्रांसफर होगी उसके बच्चों में। कुछ ना कुछ नेगेटिव पैटर्न या नेगेटिव बिलीफ सिस्टम एंसेस्टर के द्वारा आपके अंदर आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, और ये एज अ साइंटिफिक भी प्रूव हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे डीएनए के जो पैटर्न होते हैं वो आपके अंदर आए ही होंगे और आपके द्वारा आपके बच्चों में भी आएंगे। ठीक है, तो ये सब एंसेस्टर पैटर्न गिनी जाती है। इसको आप आकाशिक रिकॉर्ड में हील कर सकते हैं। जी हाँ, आकाशिक रिकॉर्ड में जाकर आप पता कर सकते हैं कि आपके कौन से एंसेस्टर है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, कौन सी नेगेटिव पैटर्न आपके एंसेस्टर के द्वारा आप में और आपके बच्चों में चल रही है, वो भी आप पता कर सकते हैं। आपका जन्म इस परिवार में क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, आपका जन्म इस परिवार में हुआ, वो कोई ऐसे ही नहीं हुआ है, पूरी सोच समझ के साथ हुआ है, एज अ सोल ग्रुप मेंबर्स, एज अ सोल फैमिली के रूप में। तो आप जान सकते हैं कि आपका जन्म इस फैमिली में क्यों हुआ। आप जान सकते हैं ये सब। हो सकता है जो फैमिली पैटर्न, एंसेस्टर पैटर्न आपके बच्चों में जा रही है उसको भी आप पहचान सकते हैं, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे रिलेशनशिप की हो, चाहे फाइनेंस की हो, चाहे कोई नेगेटिव बिलीफ या नेगेटिव थॉट पैटर्न, नेगेटिव इमोशनल पैटर्न जो भी है आ सकता है, वो सब आप जान सकते हैं। आपका क्या रोल है इस फैमिली में आने के लिए, क्या सीख सकते हैं आप इस एंसेस्टर लाइन से अपनी सोल ग्रोथ के लिए। कोई ऐसा पर्सन है क्यों आपको तंग कर रहा है, क्यों आपका इसके साथ नहीं बनता है, आप चाहे बहुत पॉजिटिव हो, उनके लिए बहुत प्यार करते हो, लेकिन फिर भी उसके साथ क्यों नहीं बन रही है? क्या लेसन सीख सकते हैं आप उससे? ये सब आप जान सकते हैं आकाशिक रिकॉर्ड के द्वारा, और उसको जानकर आप हील भी कर सकते हैं, लेसन भी सीख सकते हैं और अपनी सोल को इवॉल्व भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सब जानना है, सीखना है, तो मैं आकाशिक रिकॉर्ड ऑनलाइन सिखाता हूँ। ठीक है, आप कभी भी सीख सकते हैं, मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी इस 12 तारीख से लेकर 12 सितंबर 2022 से लेकर 18 सितंबर 2022 डेली वीडियो कॉलिंग के द्वारा गूगल मीट पर मैं क्लास लेने जा रहा हूँ। मेरा नंबर है 9974969080। ठीक है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस रात पैक के दौरान ही हो रहा है, तो आप उसको जानकर हील कर सकते हैं। जब भी जान जाएंगे परमानेंटली उसको हील कर सकते हैं। कोई एक एक पैटर्न लीजिए, उसको परमानेंटली हील करते जाए। बहुत ही यूनिक वर्कशॉप होने जा रहा है, बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। और आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में उसकी लिंक मिल जाएगी, ऊपर आई बटन पर भी कहीं मिल जाएगी, आप उसको क्लिक कीजिए और आकाशिक रिकॉर्ड में क्या क्या मैं सिखाता हूँ आप उसको जानिए। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।